Hello students, once again welcome to my YouTube channel Deepak Tutorials. Today I am going to continue the second part of chapter 4, sorting materials into groups. In this video we will read about how do materials behave. Means we will read about the behavior of materials. The topic is how do materials behave. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है how do materials behave. Means in this topic we will read about the behavior of मटीरियल्स और उस बिहेवियर मीन्स मटीरियल्स के उन बिहेवियर को हम पढ़ने के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारा पहला पॉइंट है वो है सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। द फर्स्ट टॉपिक इज सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। ओपिनियन बुक्स आपको पहला टॉपिक वहां पे नजर आएगा, soluble and insoluble substances. So in this video, firstly we are going to read about soluble and insoluble substances. So before reading it further, let us perform an activity. ठीक है, हम इसको आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं. The first thing is just ask your mother to give you 2 glasses of water and in 1 glass you add some amount of salt. आप अपनी मदर से पूछिए कि वो आपको 2 ग्लास पानी दें, ठीक है, और ट्राई करना कि जो ग्लास हो वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा बिहेवियर मटेरियल का। ठीक है, तो ट्राई करना कि ग्लास कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो। आपने पढ़ा कि ट्रांसपेरेंट होता क्या, पिछले वीडियो में पढ़ा ना कि ट्रांसपेरेंट क्या चीजें होती हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, ओपेक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपने पढ़ा ना। तो जैसे भी स्टील का ग्लास अगर आपको मिला, स्टील का ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। अगर आप साइड से ऑब्जर्व करो ग्लास के, फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ठीक है, तो अगर आप साइड से ऑब्जर्व करो, यहां से मैं देखूं तो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस रखा है क्या वो मुझे नजर आएगा? अगर ये स्टील का ग्लास है तो नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो स्टील का ग्लास कैसा सब्सटेंस हो गया? ओपेक, करेक्ट, ठीक है, ये ओपेक हो गया। अगर ये कांच का ग्लास है तो जो भी अंदर रखा होगा वाटर या जो भी इसमें मटेरियल होगा वो हमें नजर आता है, ठीक है, वो हमें नजर आता होगा, इसकी बात है। और जब हमें क्लियरली नजर आता तो ये जो सब्सटेंस होता है क्या हो जाता? ट्रांसपेरेंट, करेक्ट, ठीक है, तो ग्लास ट्रांसपेरेंट हो जाता। हमें कैसा ग्लास चाहिए? ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में 2 ग्लास है हमारे पास वाटर, ठीक है, सेम अमाउंट के। एक में आप कुछ टेबल स्पून शुगर डालो या फिर सॉल्ट डालो, ठीक है, नमक डाल देते हैं थोड़ा सा हम 2-3 चम्मच, और एक में हम पेपर डाल देते हैं, पेपर पाउडर डाल दो या फिर लाल मिर्च का पाउडर डाल दो, कुछ भी हम ट्राई करते हैं पेपर से, ठीक, काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, डाल दिया दोनों में, ठीक। नाउ ऑब्जर्व, स्टर इट केयरफुली, इसको मिला दो ढंग से, ठीक है। नाउ लेट इट सेटल डाउन फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए इसे ऐसे रख देते हैं अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए। 2-3 मिनट बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ना व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपको नजर आया दोनों ग्लास में? यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्लास इन विच वी हैव एडेड शुगर और सॉल्ट, एक ग्लास में हमने शुगर या सॉल्ट ऐड किया था, उसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जो शुगर पार्टिकल या फिर जो सॉल्ट के पार्टिकल थे दे आर कंप्लीटली मिक्स्ड विद वाटर, वो पानी के साथ पूरी तरीके से मिल गए हैं, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वाइल इन द अदर ग्लास, यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, बस दिखेगा कि हाँ पानी था, पानी के जैसा ही कुछ है, बस जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो नजर नहीं आ रहे, दे आर कंप्लीटली वैनिश्ड, गायब हो चुके हैं, ठीक है। वाइल इन द अदर ग्लास व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हाँ, इन द अदर ग्लास यू विल ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ पेपर are still visible, they will settle down at the bottom of the container or the glass. क्या हुआ कि जो पेपर के पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, नीचे आकर के बैठ गए, यहाँ पे वो मिक्स नहीं हुए और आपको वहां पे नजर आएंगे, यहाँ पे, ठीक है, वो पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, वो मिक्स नहीं हुए। तो 2 थिंग्स वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर। द फर्स्ट वन इज द पार्टिकल्स कंप्लीटली बिकेम वैनिश्ड, दे आर नॉट विजिबल नाउ, वो पूरी तरीके से घुल गए, ठीक है, और दूसरे में वो नहीं घुले। तो ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड में डालने पे कंप्लीटली घुल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस। क्या कहते हैं हम?
सोल्यूबल चीजें कहते हैं। और ऐसी चीजें जो लिक्विड में डालने से नहीं घुलती हैं उन्हें हम कहते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ऐसी चीजें जो पानी में डालने से घुल जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस। ऐसी चीजें जो पानी में डालने से नहीं घुलती हैं, नीचे बैठ जाती हैं या पार्टिकल उनके में नजर आते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस। सो ओपन योर बुक एंड अंडरलाइन द डेफिनेशन, पेज 49. Yeah, here it is given. The 8 और 9 लाइन it is, ऊपर से 8वीं और 9वीं लाइन है, ठीक, अंडरलाइन करो इसको. A substance is said to be soluble in water. A substance is said to be soluble in water when on mixing with water it disappears. जैसा अभी हमने आपको बताया, एक सब्सटेंस को हम सोल्यूबल कब कहते हैं, जब हम उसे वाटर में मिक्स करें और वो गायब हो जाए. कोई भी सॉलिड हम बोलते हैं वाटर में, वो गायब हो जाए, इट इज सोल्यूबल. So a substance is said to be soluble in water when on mixing with water it disappears completely and the solution is transparent. तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हमने कुछ ऐड किया और वो कंप्लीटली घुल गया, नजर नहीं आ रहा है, वो गायब हो गया और सॉल्यूशन अभी भी ट्रांसपेरेंट है जैसे कि पहले था. जैसे वाटर पहले ट्रांसपेरेंट था तो बिल्कुल वैसा अगर अभी भी है, हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमें उस सब्सटेंस को कहते हैं दैट द सब्सटेंस इज सोल्यूबल. वो सब्सटेंस क्या है? सोल्यूबल. जस्ट अपोजिट इन द केस ऑफ पेपर. पेपर आपने काली मिर्च का पाउडर लिया तो उसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, चीजें नहीं घुल रही हैं. तो डेफिनेशन इसमें बस ये हो जाएगा, ऐसी चीजें जो नहीं घुलती हैं लिक्विड में, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. सो अंडरलाइन हियर. सो सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, सॉल्ट, शुगर एंड अदर थिंग्स, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सोल्यूबल थिंग्स, ठीक है. और जो चीजें नहीं घुलती हैं वाटर में या किसी भी लिक्विड में, उन्हें हम कहते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. और ये जो सॉल्युबिलिटी है वाटर की, ये जो वाटर का एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को घोल लेता है, ये काफी यूजफुल है. इसलिए वाटर को हम कहते हैं बॉन्डर लिक्विड, क्योंकि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर घोल लेता है, बहुत सारी चीजों को अलाउ करता है कि वो उसके अंदर मिक्स हो जाए और विजिबल इनविजिबल हो जाए, गायब हो जाए. इसलिए हम वाटर को कहते हैं बॉन्डर लिक्विड. बहुत यूजफुल ये प्रॉपर्टी होती है वाटर की. नेक्स्ट, जो गैसेस हैं वो भी समटाइम्स दे आर सोल्यूबल इन लिक्विड. वो कभी कभी लिक्विड्स में घुल जाती हैं. फॉर एग्जांपल, जो हम सांस लेते हैं, व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, ठीक है, जो वो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचाई जाती है पता है? डू यू नो? यस, वो जो ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन, ब्लड एक लिक्विड है, ब्लड में घुल जाती है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है. वो ऑक्सीजन, that oxygen gets dissolved in blood, और वो ब्लड हमारे हार्ट से पंप करके पूरे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है. That oxygen is mixed in the blood. जो हमारे बॉडी का ब्लड है बॉडी में, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, हार्ट उसको पंप करता है और पूरे बॉडी ऑर्गन्स में हर एक सेल तक वो पहुंचा देता है. इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाती है. तो ये एक सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी थी ना. अगर एयर या फिर कोई भी जो गैसेस हैं वो डिसॉल्व ना होती लिक्विड में, तो ऐसा कुछ हमारे बॉडी में हो ही नहीं पाता. अनदर एग्जांपल भी है, मछलियां सांस कैसे लेती हैं? हम लोग तो हवा से ले लेते हैं. दे आल्सो नीड ऑक्सीजन, ठीक, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए. अब वो ऑक्सीजन की डिमांड कैसे फुलफिल करती है? सिंक एंड आंसर. जो मछलियां होती हैं वो वाटर सोल्यूबल ऑक्सीजन को यूज करते हैं. मींस कुछ जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो होती है, क्योंकि हमें भी चाहिए ऑक्सीजन, हमको पता है कि सांस लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, वो ऑक्सीजन वाटर में घुली हुई रहती है, वाटर डिसॉल्व रहती है, ठीक है. तो ये ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई है, मछलियां सांस लेती हैं इसके थ्रू, ठीक है. ये जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई है, इस वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन को वो लोग यूज करते हैं अपने, हाँ, सांस लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. So, two words are given there, miscible and immiscible liquids. आपको पता है जरूरी है कि सिर्फ हम सॉलिड ही लिक्विड में मिक्स करें. कभी कभी क्या होता है, दो लिक्विड भी आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, जो अल्कोहल होता है, ठीक है, नॉर्मली अवेलेबल रहता है, ठीक, लैब वगैरह में, हम वो अल्कोहल लेते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, वी फाइंड
दैट वो अल्कोहल जो है वाटर में मिक्स हो गया या विनेगर में हम डाल करके चेक कर सकते हैं क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है, दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। तो ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में घुल जाएं, एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स। और ऐसे दो लिक्विड जो आपस में ना घुले, अलग अलग लेयर बना के रहें, उन्हें हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। कैसे इसको पता करेंगे? सो हियर वी हैव एन एक्टिविटी फॉर दैट आल्सो। आस्क योर मदर टू प्रोवाइड यू अ ग्लास ऑफ वाटर and in that water you add a small amount of oil, any oil you can use here, ठीक है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। तो एक गिलास आपको पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको ऑयल डालना है, ठीक है। अब उसको कंप्लीटली मिक्स कर देना है, स्टर कर देना है, घुमा देना है स्पून से लेकर। नाउ लीव इट फॉर सम टाइम, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए इसको रख दो, डिस्टर्ब नहीं करो। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या नजर आता है? आप करके देखो एक्टिविटी, यू विल गेट द आंसर। हाँ, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आपको क्या नजर आएगा कि जो दोनों लिक्विड हैं वो मिक्स नहीं होते एक दूसरे में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जब आप करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं एक्टिविटी। एक ग्लास लेना है आपको, उसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, मिक्स करके छोड़ देना है, ठीक। एक और ग्लास आप ले सकते हो, इसमें भी थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा विनेगर डालना है, ठीक है। वाटर और विनेगर इसमें ऐड करेंगे। ए में हम ऐड कर रहे हैं वाटर और ऑयल, कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हो। बी में यूज कर रहे हैं वाटर और विनेगर। थोड़ी देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, फिर आपको क्या नजर आएगा? You will find that the two liquids present here in A, जो A में दो लिक्विड हैं, ठीक है, वो अलग अलग लेयर बना के सेपरेट आउट हो गए हैं, ऊपर एक लेयर नीचे एक लेयर, ठीक है, वो अलग हो गए हैं। जो तेल होगा पानी पे तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, ठीक है, मिक्स नहीं होगा। और B में आपको क्या मिलेगा? जो भी लिक्विड था आप उसको देख करके अलग नहीं कर सकते, वैसे बता नहीं सकते, वो डिफरेंट लेयर में नहीं रहेंगे, वो मिक्सअप हो जाएंगे। तो इन लिक्विड्स को हम कहेंगे मिक्सिबल लिक्विड्स और इन लिक्विड को हम कहेंगे immiscible liquids. Here in your book it is given, underline it, definitions दी गई हैं। हाँ, page 49 here. The liquids which mix completely and form uniform solutions are called miscible liquids. ऐसे दो liquids जो completely mix हो जाते हैं और uniform solution बनाते हैं, means हर जगह का concentration same रहता है, उन्हें हम कहते हैं miscible liquids। और ऐसे liquids जो घुलते नहीं है एक दूसरे में, उन्हें हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। अंडरलाइन द डेफिनेशन, लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स एंड फॉर्म सेपरेट लेयर। जैसा कि आपने ऑयल वाले केस में देखा कि ऑयल ऊपर रहेगा एक लेयर बना करके, उसके नीचे जो वाटर है वो दूसरी लेयर में प्रेजेंट रहेगा। सो लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, उन्हें हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। सो परफॉर्म दिस टू एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज में हमने जो मटेरियल्स हैं उनके बिहेवियर की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम सोल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मिक्स नहीं होते, उन्हें हम इनसोल्यूबल कहते हैं। और लिक्विड के केस में सेम थिंग इज देयर, जो एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं मिक्सिबल लिक्विड्स कहते हैं। जो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं उन्हें इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विद नेक्स्ट टॉपिक फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, that we will read in the coming video, the third part of this chapter. Okay, so till then take care of yourself and your family also, ठीक है। But before going anywhere, just press the bell icon and subscribe my channel. Thank you.